अब प्रकाश, इस मामले में मैं कैसे आपकी मदद कर पाऊंगा, मेरे को पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। Next. हम लोगों ने पिछली बार जहां तक देख लिया तो वहां से नेक्स्ट स्टेप। रेडी? अरे वाह, चलो बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल थोड़ा सा कम यूज का है, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान में रखना है कि हमने ये टाइटल पढ़ा है, पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जैसे ये अपना सर्कल है, हाँ, ये बाहर का कोई पॉइंट एक्शन नहीं होगा ना, यहाँ से ये दो टेंजेंट खींची गई है। दिस पॉइंट इज पी, दिस इज एक्शन नहीं होगा। ठीक है ना? तो राइटिंग डाउन, राइटिंग combined equation of tangent is known as pair of tangent, pair of tangent। जैसे बोले इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी पता रहे कि पेयर ऑफ टेंजेंट पढ़ा है अपन ने। और कंबाइन इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना? तो याद रखना है, अगर कोई पूछे पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम x1 y1, अगर कोई पूछेगा तो लिख लेना है SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बट दैट्स इट, इतना सा काम करना है। SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, वो सिंपल सी बात है। अब इस पे हालांकि उतने अच्छे क्वेश्चंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता रहेगा। हाँ, लेकिन मैं उसमें क्या कर पाऊंगा प्रकाश, मेरे को कोई आइडिया नहीं, लिटरली कोई आइडिया नहीं क्या करा जाए, कोई आइडिया नहीं। क्वेश्चन में दे रखा है if lines if lines from h comma k to x square plus y square is equal to a square, if tangent lines, tangent lines from this h square plus k square are making right angle at center, then show that h square plus k square is equal to 2 times a square। ठीक है, if lines from this from this point on this circle is making right angle, then show that this is possible। भाई देखा जाए तो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि किसी पॉइंट h कोमा k से उन्होंने दो टेंजेंट लाइन खींची है। ठीक है, एक टेंजेंट लाइन यहां खींच ली और एक टेंजेंट लाइन यहां खींच ली, और ये आपस में 90 डिग्री बना रहे।
तो ये अगर 90 डिग्री बना रहे हैं और यहाँ पे हमने एक पेंसिल लगा करके और इसको घर से घुमा दिया, तो ये शो करके एक लकीर खींच सकता है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये शो करिए कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बिल्कुल ये डायरेक्टर सर्कल ही एक तरह से गौर से देखें तो। अब आपको ये तो पता ही है कि ये आगे ना पीछे कभी ना कभी सेंटर पे, और सेंटर क्योंकि इसका सेंटर 0 0 ही होगा, ठीक है ना, और इसकी रेडियस भी ए होने वाली है। ये पॉइंट है एच कॉमा के, एच कॉमा के से ये बनेगा, ये शो करना है मेरे को। और ये बात भी कंफर्म हो गई कि ये भी 90 है, क्योंकि टेंजेंट 90 पे बनता है, ये भी 90 है, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि दिस इज ऑल्सो 90। अब काफी हद तक चीजें क्लिक कर गई है ना। अगर आप थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, आप में से कई बच्चों को ये भी पता होगा कि दिस इज, ये जो यहां से यहां तक की लंबाई है, दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं बताओ? ये जो लंबाई है इसे क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल, इसे कहते हैं टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। एग्जैक्टली, ये क्या चीज है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। और लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है अंडर रूट S1, और S1 का मतलब होता है कि मैं सर्कल में, है ना, ये आउटसाइड वाला पॉइंट डाल दूं, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वाली जो लंबाई है ना, जैसे ही मैं सर्कल में एक्स और वाई की जगह एच के डालूंगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माने ये जो लेंथ है ये इतनी हो गई। सेम वे आप कह सकते हैं कि ये वाली लंबाई भी सर अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गई, होगी ना। और मेरे पास में ये दोनों लंबाई आई पड़ी। क्या ऐसा भी सोचा जा सकता है कि सर यहां से भी कुछ लोकस का एक और तरीका हो सकता है? कोई और तरीका सोचिएगा दिमाग लगा करके, सोचे। क्या आप ये भी जानते हैं कि ये डिस्टेंस जो है दिस इज ऑल्सो नोन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर? मतलब अपने पास में सब कुछ अवेलेबल है इस चीज का। क्या अच्छा ऐसा बताइए कि मैं इसका नाम अगर बाय द वे, जैसे इस पॉइंट का नाम P रख देता हूं, इस पॉइंट का नाम O रख देते हैं, O तो है ही, खैर इसका नाम A और B रख देते हैं, तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं POAB इज अ रेक्टेंगल और स्क्वायर? मैं आपके सामने दो ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ क्या सही रहेगा, क्या बेस्ट रहेगा? ये रेक्टेंगल की स्क्वायर है? यस दिस इज स्क्वायर। शशिभूषण कह रहे हैं नहीं सर ये स्क्वायर है। एग्जैक्टली तो पहली बात तो ये कोई रेक्टेंगल नहीं है, ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर होने पर सारी साइड्स बराबर होंगी, तो ये साइड और ये साइड की लंबाई भी बराबर होगी। अगर ये स्क्वायर है तो ये दोनों साइड्स की लेंथ भी बराबर होगी। इसका मतलब ये कि मैं यहाँ पे कहता हूं अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा। और अगर ऐसा होगा तो हो गया क्वेश्चन, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो बस, स्क्वायरिंग करते ही ए स्क्वायर को उधर फेंक देना। प्रूफ 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 प्रूफ। क्या ये बात समझ में आई कि एक स्क्वायर होगा, है ना? क्या ये स्टोरी पकड़ में आई? ये एक स्क्वायर होगा। हाँ भाई, एनी आइडिया? अब कई बच्चे अचानक से आए कि सर ये स्क्वायर कैसे होगा, ये रेक्टेंगल क्यों नहीं होगा और स्क्वायर क्यों होगा? कोई आइडिया? एनी आइडिया? कैसे कंफर्म करें कि सर ये स्क्वायर होगा? कोई एक लॉजिक जो आप मुझे इसमें बता सकते हैं? कोई एक लॉजिक जो आप मुझे इसमें बता सकते हैं कि सर ये रेक्टेंगल नहीं है, हर हालत में स्क्वायर है? कोई एक लॉजिक? पुष्कर कह रहे हैं साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री तो दोनों में होता है। डायगोनल की लंबाई आप कैसे कंफर्म करके देंगे मेरे को कि डायगोनल की लंबाई? कोई भी कहानी और? सारे एंगल तो सब में उसमें भी इक्वल होते हैं। कोई और लॉजिक अगर आप बता पाए तो मुझे बहुत सुंदर लगेगा। क्या भाई अपने बच्चों ने ध्यान लगाया थोड़ा? कोई और कहानी जो अपने को यहाँ पे कहते हैं? अच्छा सर, ए बी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू
AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB। हाँ, ये जरूर एकलौता कारण हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप कोई ऐसा रेक्टेंगल ढूंढ के बताओ, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल ऐसा ढूंढ के लाइए जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, मजा आ जाएगा। कोई ऐसा रेक्टेंगल जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, ऐसा ढूंढ के लाओ आप। ये दो साइड्स इक्वल हो और रेक्टेंगल बना रहे, ये दो साइड्स इक्वल हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है क्या? हाँ भाई, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना? हाँ तो बस हटाओ, इसमें क्या सोचना है, स्क्वायर है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं अपन, है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कहता है इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन, if tangents are drawn from a point on x square plus y square is equal to a square to another circle x square plus y square is equal to c square and chord of contact of x square plus y square is equal to b square। ये पहली चीज तो ये है, ये b स्क्वायर है, ठीक है। एंड chord of contact to x square plus v square touches third circle x square plus y square is equal to c square, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ABC, ABC के बीच में रिलेशन बताइए क्या होगा, फटाफट से। हाँ बिल्कुल, ऋषभ ने एकदम सही बात पकड़ी है, बिल्कुल बराबर वाली बात पकड़ी है कि सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे हमारी कहानी में तीन तीन सर्कल है, एक सर्कल, दूसरा सर्कल और एक तीसरा सर्कल। हमारे पास में तीन सर्कल है, सही है। अब जो सबसे बड़ा सर्कल है, इस सर्कल को मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर नाम दे रहा हूं। हालांकि उसने बोला नहीं है, लेकिन आप लॉजिकली सोचना कि टेंजेंट बाहर से अंदर खींची जाती है या अंदर से बाहर की ओर, ये लॉजिक है ना। आप सपोज करो, ये कह रहा है कि हमारा पहला सर्कल जो है, इसके किसी पॉइंट से आपने इस पे दो टेंजेंट लगाई है, राइट है। इसके किसी पॉइंट से आपने दो टेंजेंट्स खींची है। सपोज कीजिए कि ये एक टेंजेंट यहां जा रही है और एक टेंजेंट इस तरफ जा रही है, आपकी एक टेंजेंट आपकी इस साइड जा रही है। तो आपकी जिधर दो टेंजेंट्स जा रही है, आप उधर के टेंजेंट्स को एक को ए एक को बी नाम दे दो। जिस सर्कल पे टेंजेंट खींची जा रही है उस सर्कल का नाम ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि आपने बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल पर दो टेंजेंट लगा दी। ओके, लगा दी, दैट्स वेरी फाइन, है ना। ये आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। हाँ सर, ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो अपन, है ना, थोड़ा ऐसे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हमने इस पॉइंट को ए नाम दिया, इस पॉइंट को बी नाम दिया। हमने जैसे ही ए से बी को मिलाया, उस लाइन ने तीसरे सर्कल को टच कर लिया, और तीसरा सर्कल जो था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो पहली बात तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, वो पॉइंट बाहर ही होगा। सबसे बड़ा वाला सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक है। ये चीजें आपको खुद बनानी होगी डायग्राम में, वहीं बैठ के एग्जाम में। नंबर 1 पॉइंट। अब क्वेश्चन में और क्या क्या ऐसा है जो हम सोच सकते हैं, राइट है। अब रिलेशन पे आते हैं। अगर रिलेशन की बात की जाए कि ये एबीसी का क्या रिलेशन रखेंगे, कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है, तो हमारे को कुछ छोटी छोटी चीजों का पता होना चाहिए। पहली चीज, नंबर 1 पॉइंट क्या है, पहला नंबर का पॉइंट,
पहले नंबर का पॉइंट ये है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर अपन एच के कहते हैं, सबसे पहला काम, ठीक है, पहला तो लेट एच कोमा के इज पॉइंट ऑन बाहर वाला सर्कल। इसका मतलब जरूरत पड़ेगी तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर डालेंगे, ऐसा रख सोच करके साइड कर दो कि पहला काम हो गया। दूसरा काम, अगर एच कोमा के से हमने ये टेंजेंट डाल करके ये जो लाइन बनाई, आप में से कोई बोल सकता है ये लाइन एच कोमा के लिए ये वाली लाइन का नाम क्या है, ये क्या है, इसको क्या पुकारूं, व्हाट इज दिस, ए बी क्या है, ए बी क्या चीज है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये ए बी क्या चीज है। नाम बताइए, ए बी क्या नाम है, क्या है ये ए बी, ए बी क्या चीज है। नहीं, सीकेंड नहीं है। शुभम सही बोल रहा है, सैयद बिल्कुल सही बोल रहा है, पूर्णिम नहीं, पूर्णिम भी नहीं बोली, हाइपोटेन्यूस नहीं है, सीकेंड नहीं है। अधिकतर केशव, आदिति वगैरह सब लोग सही बोल रहे हैं, मंजूर भी सही बोल रहे हैं। ये जो लाइन है दिस इज नोन एज सीओसी, ये सीओसी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पर दो टेंजेंट जुड़ते हैं ना, उसको जोड़ने वाली लाइन का नाम सीओसी है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ए बी इज सीओसी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कहां से खींची गई है, फ्रॉम एच कोमा के। अगर ये एच कोमा के से खींची गई है तो एच कोमा के से सीओसी, सीओसी का फार्मूला क्या था, सीओसी का फार्मूला क्या होता है, सीओसी का फार्मूला क्या होता है, सीओसी का फार्मूला क्या होता है, सीओसी का फार्मूला। कोई बात नहीं, सीओसी का फार्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट पुणिन, बहुत सही जवाब, टी इक्वल टू जीरो। इसे क्या फार्मूला होता है, टी इक्वल टू जीरो। अगर टी इक्वल टू जीरो फार्मूला होता है, टी इक्वल टू जीरो माने चेंज। तो एच कोमा के से जब मैं तीसरे पे सीओसी लगा रहा हूं, ठीक है ना, तो हमारा वाला सीओसी, अब ध्यान से सोचना क्या है, सोचना यह है कि सीओसी किस पर बना है, सीओसी बना किस पे है, फर्स्ट सर्कल पे या सेकंड सर्कल पे। ये दिमाग लगाइए कि सीओसी अगर मैं लिखूं तो किस सर्कल पे बना, ठीक है, सीओसी किस सर्कल पे बना है, फर्स्ट सर्कल पे या सेकंड सर्कल पे। ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम एच कोमा के टू व्हाट सर्कल, किस सर्कल पे, सेकंड सर्कल पे। यस एग्जैक्टली, ये सेकंड सर्कल पे। तो हम पहली बात तो ये समझ जाएंगे कि ये सीओसी इस पे बनी है, तो जिस पे सीओसी बनती है इक्वेशन भी वहीं की लगेगी। तो x की जगह, एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा xx1, xx1 माने hx प्लस ky इज इक्वल टू में कितना, बी स्क्वायर, hx प्लस ky इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये मेरी सीओसी बन गई। अब जैसे ही मेरे पास में सीओसी बनी, माने मेरे पास ए बी की इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब खास बात क्या है, ए बी लाइन को इस पे पड़ा हुआ सेंटर से ये टच कर गया। अगर ये टच कर गया तो पक्की बात है टच करते P इक्वल टू आर काम कर गया, लेकिन रेडियस तो सर C है। तो कहने का मतलब तीसरा पॉइंट, यूजिंग P इक्वल टू आर, P माने क्या चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, 0 0 से, किस पर, इस लाइन पर। ये क्या लाइन है, इसकी इक्वेशन का नाम है, इस लाइन का नाम है एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा, 0 0 से इसकी जो दूरी है वो रेडियस के बराबर है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि C जो है, क्या बोला मैंने, C, ठीक है। यहां पर जो C है, C माने क्या चीज है, रेडियस। रेडियस किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, 0 0 से, किस पर, इस लाइन पर। अगर 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली तो इस लाइन में 0 0 सेटिस्फाई करवाएंगे। तो ये होगा 0 प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर का मॉडुलस अपॉन अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ऐसा बोलेंगे, बिल्कुल बोलना चाहिए। अब C तो ठीक है, लेकिन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑलरेडी किसके बराबर है, ए स्क्वायर के। तो ये A बन गया, ये क्या बन गया, A बन गया। A को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, AC, सही है। और यहां कितना रह गया, मॉडुलस में माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर। और ये हमारा रिलेशन है। क्या आप जानते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC का मतलब, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC का क्या मतलब हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC का क्या मतलब हो गया, सोचो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC का मतलब हो गया ABC किसमें है, GP में है। तो रिलेशन इज बेसिकली GP का रिलेशन, ठीक है।
क्वेश्चन छोटा है, ठीक है, लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट याद रह जाता है, लेकिन पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट से ये सेटिस्फाई नहीं होता तो आप यहां ए स्क्वायर नहीं रख पाते, गलती नंबर 1 यहां गिनने में आती, ठीक है। P इक्वल टू आर अगर याद नहीं होता, और अगर आपको यही याद नहीं होता सीओसी बनी किस पर है, तो आप यहां पे एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बोल जाते, तो गलती नंबर 2 दूसरी लाइन में हो जाती। तो यहां पे बहुत बारीक बारीक चीजों को समझना है, ठीक है, कि आपसे दोबारा बने, रिपीटेशन हो कि मेरे से क्वेश्चन बन गया सर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining P alpha and P beta, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining P alpha and P beta, ठीक है। अब यहां पे बड़े ध्यान से समझने की चीज है, ठीक है। क्या समझना है इसमें, सिर्फ इतना सा समझना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining P alpha P beta में हमारे पास में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड करके कोई भी फार्मूला ही नहीं है, अपने पास कोई फार्मूला ही नहीं है इसका। हमने एक रास्ता निकाल रखा है, कल को मान लीजिए कॉर्ड के बारे में बात हो तो हम कर सकें। हमने क्या तरीका निकाला, हमने बहुत सिंपल तरीका निकाला है। हमने अपना वही फेमस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला सर्कल पकड़ा है, इस पर कोई भी 2 पॉइंट सडनली पकड़ लेते हैं हम। एक का नाम हम बोलते हैं पी अल्फा, एक का नाम बोलते हैं पी बीटा। जब हम पॉइंट अल्फा बोल रहे होते हैं तो हमारे मन में होता है कि हम बात करना चाह रहे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए कॉस अल्फा ए कॉस बीटा। जब हम ये पकड़ना चाह रहे होते हैं तो हमारे मन में चल रहा होता है ए कॉस बीटा ए साइन बीटा। तो ऐसे सोच रहे होते हैं ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, ठीक है। देखो याद है ना, किसी पॉइंट के अगर बाय द वे हम लोग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं तो क्या लेते हैं, ए कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पे थीटा की जगह अल्फा हो गया, तो बस इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है पी अल्फा। शॉर्ट में लिख रहे हैं पी अल्फा, ध्यान रखना है ना। तो पी अल्फा अगर कोई बोलता है तो ये नहीं समझना कि पी में कुछ अल्फा डला है, नहीं, एक्चुअल में उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है, याद रखना है। जैसे टी इक्वल टू 0 याद रखते हैं ना, वैसे हमने कुछ बड़ों वाले मेथड शुरू में अटपटे लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसा लिखना समझदारी है यार, क्वेश्चन काफी इजीली। और दूसरों के लिए कॉम्प्लेक्स है, जो नहीं पढ़ रहा उसके लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो पढ़ रहा है उसके लिए बड़ा आसान है, उसको स्ट्राइक करता है कि अच्छा हाँ ये हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ लिखने का तरीका है। अच्छा, दूसरी बात ये बताने का तरीका भी है कि अगर पी अल्फा है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हम समझ ही गए। अब जैसे कोई भी मिलाएगा, ठीक है, अगर सपोज कीजिए हमने ये लाइन को मिलाया और इस वाले को मिलाया, मान लो ये 2 लाइनें मिलाई, तो इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि ये वाला एंगल जरूर अल्फा रहा होगा, तभी उन्होंने एक कोऑर्डिनेट ये लिया, और ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल बीटा रहा होगा। अच्छा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप मुझे बताओ कि ये एंगल कितना रहा होगा, जो ग्रीन वाला है। सोच रहे हैं आप, ग्रीन वाला एंगल सोचो सबसे पहले कि ग्रीन वाला एंगल कितना रहा होगा। सोच लिया, ग्रीन वाला एंगल कितना रहा होगा, सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये देव ने एकदम सही बात बोली कि बीटा माइनस अल्फा रहा होगा सर, बीटा माइनस अल्फा। अगर ये बीटा माइनस अल्फा रहा होगा तो इसका मतलब पक्का है कि अगर ये बीटा माइनस अल्फा है तो हमको जो इसमें सीखना है ना, वो सबसे पहले उस तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक मिड पॉइंट तक जाता है। ध्यान से समझना है कि एक चीज को, ठीक है, ताकि हमको एक चीज का आइडिया पड़े, राइट। अच्छा, हमने इसके मिड पॉइंट पे जाकर के एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मिड पॉइंट पे, क्योंकि कॉर्ड के अंदर अगर मिड पॉइंट पता है तो ये हमारे को ये भी पता है कि मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो होती है वो 90 डिग्री बनाती है, ठीक है ना। तो ये मिड पॉइंट यहां तक आ जाएगा। अच्छा, अब आगे की बात सोचते हैं कि इसको ऐसे आगे कैसे बढ़ाएंगे, राइट है। हमारे दिमाग में हमको बेसिकली क्या करना है वो बताता हूं। हम एक्चुअल में ये जो भी फाइट लगा रहे हैं, है ना, वो इस लाइन को निकालने के लिए लगा रहे हैं। ये वाली जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन बताने के लिए लगा रहे हैं। ये सारी दौड़ क्या है, हमको ये पता है बहुत अच्छे से कि एक है ना, एक ऐसी लाइन जो ऐसे जा रही हो और जिसका यहां से पड़ने वाला परपेंडिकुलर की लंबाई अगर p हो और ये वाला एंगल अगर अल्फा हो, तो हम इस लाइन की इक्वेशन कुछ स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं। किसी को हल्का हल्का याद हो, बहुत कम यूज में आता है, लेकिन किसी को हल्का याद होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा कि इसकी इक्वेशन क्या रही होगी, कुछ किसी को याद हो तो बहुत अच्छा लगेगा।
इक्वेशन इक्वेशन सोचो, इसकी इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन बताओ, इक्वेशन। हाँ सही बोल रहे। अरे वाह, आदित्य ने बहुत हद तक कमाल कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने कमाल किया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शुभ, बहुत सारे। अब ये अपने को पता है कि अगर बाय द वे ओरिजिन से कभी भी किसी लाइन पे परपेंडिकुलर पी लंबाई का पड़े और उस परपेंडिकुलर का एंगल अल्फा हो, तो हम इस लाइन की इक्वेशन को एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी के नाम से जानते हैं। तो अगर आप मुझसे इस लाइन की इक्वेशन पूछेंगे और मुझे अगर ये डी पता होगा और ये वाला थीटा पता होगा, ठीक है, एक तो ये लंबाई पता हो और ये थीटा पता हो, तो मैं आपको ये लाइन की इक्वेशन दे दूंगा। मुझे दो चीजों की दरकार है, एक तो मेरे को थीटा चाहिए, कहां से, यहां से चाहिए, ये थीटा चाहिए। तो अब ये थीटा चाहिए तो मैं दे देता हूं ना, थीटा, थीटा कोई बड़ा काम नहीं है, थीटा में इतना तो मुझे रटा हुआ है अल्फा है। अच्छा, ये आप में से कई बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टोटल एंगल अगर बीटा माइनस अल्फा है तो ये वाला एंगल बीटा माइनस अल्फा बाई 2 होगा। तो मतलब यहां पे जो थीटा बन रहा है वो अल्फा में बीटा माइनस अल्फा बाई 2 करके बन जाएगा, जोड़ दो थीटा मिल जाएगा। सर क्या लंबा काम है, मैंने कहा चल यार कर लेते हैं। तो अगर बाई द वे डिवाइड बाई 2 को जानते हैं तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2। एलसीएम के खतरनाक जानकार लोग अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बोलेंगे। अच्छा सर मिल गया सर, ये एंगल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया। किसका, ये जो डी वाली लाइन है ना इसका, ठीक है, इसको वापस पिंक कर देते हैं, पिंक, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए। इस लाइन का एंगल, ये टोटल एंगल जो थीटा है वो इतना होगा, ठीक है, थीटा बीटा प्लस अल्फा बाई 2 है ना। तो देखो अपने को एक तो थीटा मिल गया। अब दूसरी चीज हमारे को चाहिए डी, अगर डी और मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है, ठीक है, सेकंड पड़ाव है डी। अगर मुझे डी चाहिए तो डी को लाने के लिए तो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। डी को लाने के लिए इस ट्राइंगल को मैं बाहर ला रहा हूं, ये ट्राइंगल मैं ला रहा हूं बाहर ऐसे, ठीक है। ये वाला एंगल हमारे लिए, ये छोटू एंगल जो है, ये छोटू एंगल इज बीटा माइनस अल्फा बाई 2, राइट है। अच्छा, और ये जो लंबाई है ना, दिस इज डी, बेसिकली डी इज टू बी, है ना। अगर ये डी है और ये बीटा माइनस अल्फा बाई 2 है तो मुझे डी की वैल्यू चाहिए। एक और चीज अगर कहीं से मिल जाती तो काम बन जाता। तो लोगों ने कहा ये ले जाओ सर, ये, मैंने कहा ये कौन है, कि सर ये वाली लाइन। मैंने कहा ये लंबाई कहां पता है अपने को, अरे सर रेडियस ए है। अरे हाँ ये तो ए है, अगर ये ए है तो इसका मतलब ये कि ए कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर में डी है। तो डी आ गया सर, डी आ सकता है सर। अब मैं जहां पे भी मुझे डी की जरूरत होगी मैं इसका यूज कर सकता हूं। मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास में डी आया पड़ा है, अगर मेरे पास डी आ गया है तो बस मुझे थीटा में रखना है और करना क्या है। तो अब मेरी लाइन की क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना तीसरा, ठीक है, इसलिए लाइन कौन सी, ज्वाइनिंग, कौन किस किसको जोड़ रही है, ज्वाइनिंग पी अल्फा एंड पी बीटा। पी अल्फा और पी बीटा को जोड़ने वाली लाइन की जो इक्वेशन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्स कॉस थीटा। थीटा हमारा कितना है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, वाई साइन थीटा। थीटा की जगह कितना था, थीटा 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 अपना अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सही है ना भाई। ऐसे करो मैं पी, पी माने डी, डी माने ए कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2, बीटा माइनस अल्फा बाई 2, राइट। और ये बहुत बहुत काम की इक्वेशन हो जाएगी। कैसे क्वेश्चंस के लिए जो कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो बिल्कुल सूना करके निकल जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आई? उम्मीद है आप में से सभी लोगों को ये पता होगा कि जो ग्रीन कलर का एंगल है, ये जो ग्रीन कलर का एंगल है बीटा माइनस अल्फा है। तो इसके आधे के लिए इसमें बटा 2 करते हैं ना, आधा ही चाहिए ना हमारे को, तो इसका आधा ही तो चाहिए, पूरा तो चाहिए नहीं, आधा ही तो चाहिए। आधा क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन मिलेगी। अच्छा अब थोड़ा दिमाग रखना कि ये बराबर बन गया, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में पूछने वाला इसके बारे में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, तो पहली चीज तो मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, ये तो अपने अब काम का नहीं बचा। अब क्वेश्चन वाला उल्टा क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन वाला कहेगा कि अगर
यूं समझा जाए कि हमने किसी बाहर के किसी पॉइंट से आपको दो टेंजेंट लगवाया, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और बी था, ठीक है। तो ये जो ए बी कॉर्ड है, ठीक है, ये जो ए बी कॉर्ड है, इसकी इक्वेशन हम दे रहे हैं आपको। क्या कहेगा, x1 y1 के लिए बोल रहा है x1 y1, ये छुपा देगा, ये वो क्या करेगा, ये छुपा देगा, ये वो छुपा देगा, ये कॉर्ड की इक्वेशन देगा, ये कॉर्ड इक्वेशन देगा, ठीक है। और कहेगा बताओ पॉइंट क्या है, x1 y1 पूछेगा, वो आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, तब आपको इसकी याद आएगी। हाँ, ये फार्मूला है पी अल्फा और पी बीटा को जोड़ने वाला, तब वो आपको याद रखना कि तब उस टाइम पे अपने को वो क्वेश्चन के दौरान इस फार्मूले को याद रखना है, ठीक है। अब कैसे याद रखना है, क्या याद रखना है, उसके ऊपर भी बात कर लूंगा, ठीक है ना। अब कैसे, क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछेगा, यहां लिख लेते हैं ना, अगर यहां तक हो गया हो तो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, मेड एट एंड पॉइंट्स ऑफ सीओसी। सीओसी के एंड पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचें, क्या 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 क्या, सीओसी के एंड पॉइंट पर, कहने का मतलब सर पहले से कहीं बाहर जाकर के एक टेंजेंट मिल रही थी, उस पॉइंट का नाम अगर x1 y1 था, और ये सर सीओसी तो ये होगा ना, तो सर आपके हिसाब से तो ए बी मेरे को ये मिला लेना चाहिए। हाँ, ये ए बी मिला लेते हैं, ये सीओसी है। सीओसी के एंड पॉइंट पर किसी ने क्या किया, एक टेंजेंट खींचा, यहां से एक टेंजेंट खींचा, बताओ ये x1 मिली, बताओ x1 क्या होगा। अब वो x1 के बारे में बात करेगा, सीओसी के एंड पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट्स आपस में कहां मिले, x1 पर मिले ना, बताओ कौन सा पॉइंट है, x1 ढूंढ के लाओ आप। तो हम क्या करेंगे ना, हम भी स्मार्ट गेम खेलें, हम क्या कहेंगे कि ये सीओसी है ना, इससे बनी ना, इस वाले को अगर बाय द वे थोड़ी देर के लिए x² + y² = a² मानता हूं, ठीक है ना, तो सीओसी की इक्वेशन जो होगी, सीओसी की इक्वेशन मेरी नजर में हो जाएगी, है ना, x(x1) प्लस में कितना y(y1) = a²। लेकिन इस सर्कल के लिए, बट फॉर सर्कल इट इज कॉर्ड, सर्कल के लिए कॉर्ड है। हाँ, सर्कल के लिए अगर ये कॉर्ड है, तो अपने को पता है कॉर्ड की जो इक्वेशन होती है ना हमारी, ठीक है ना, जो कॉर्ड की इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन होती थी x cos अल्फा प्लस β/2 y sin अल्फा प्लस β/2 इज इक्वल टू a cos अल्फा माइनस β/2। ये बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि एंगल किस में माइनस और किस में प्लस है। अगर बाय द उल्टे पुल्टे हो गए तो हम गड़बड़ा देंगे सर, है ना। अब ये अगर बाय द वे ये सीओसी है बाहर वाले की नजर से, ये कॉर्ड है सर्कल के अंदर से, लेकिन है तो दोनों सेम लाइन। अगर ये दोनों सेम लाइंस हैं तो कहना मतलब बट बोथ आर सेम लाइंस, बोथ आर सेम लाइंस। लेकिन क्योंकि दोनों लाइन सेम है तो मैं तो कंपैरिजन करूंगा, तो मैं कंपैरिजन में इधर x के साथ का कोफिशिएंट x1 लिखूंगा, इधर x के साथ का कोफिशिएंट cos ऑफ अल्फा प्लस β/2 लिखूंगा, x1 लिखूंगा, और इधर y के साथ का कोफिशिएंट y1 लिखूंगा, नीचे की तरफ कितना लिखूंगा, sin ऑफ अल्फा प्लस β/2 लिखूंगा, इधर कांस्टेंट के नाम पे a² लिखूंगा, और इधर की तरफ cos ऑफ अल्फा माइनस β/2 लिखूंगा। और फिर मैं कहूंगा लाइए अब मुझसे क्या मांग रहे हैं आप। अगर आपको x1 चाहिए तो हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते a² cos अल्फा प्लस β/2 आ जाएगी, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगी, cos अल्फा माइनस β/2। सही है। और अगर आपको y1 चाहिए तो मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, अच्छा यहाँ a भी है ना, a, तो ये a कट जाएगा, ठीक है। यहां पे हो जाएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते a sin अल्फा प्लस β/2 अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा, cos ऑफ अल्फा माइनस β/2। और ऐसे हमारे को दोनों x1 और y1 मिल जाएंगे, जिन पॉइंट्स की हमारे को बहुत सख्त जरूरत है, राइट है, इन दोनों की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
अच्छा, क्या आप ये बात भी मानते हैं कि कॉस में माइनस थीटा और थीटा सेम होता है ना, कॉस के अंदर? क्या आप ये बात जानते हैं ना? याद होगा, उम्मीद है किसी को भूला तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं अपने बीच में कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है? आई थिंक सभी को पता होगा, है ना? तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू अगर होगा, या कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई टू का, दोनों मैच कर जाते हैं तकदीर से, कॉस की वजह से होता है ना। हाँ, तो ये इसलिए अल्फा माइनस बीटा बाई टू और बीटा माइनस अल्फा बाई टू यहां कॉस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अपन ने इसका प्रूफ कैसे किया, क्या हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें याद कैसे रहेगा। तो याद रखना, देखो हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद है आपको? सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, याद है? सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा होते हैं ना। अब एक्स वन वाई वन को देखो, एक्स वन वाई वन में भी ए कॉस, है ना, थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और वाई वन में ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और दोनों में वही घुचड़ू मुचड़ू, क्या, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू का भाग, वो तो याद रह ही जाएगा। लेकिन ये याद हो गया, ये काफी है कि ए कॉस थीटा, थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई टू, नीचे अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ऐसे याद रखना, याद रखना, याद, क्योंकि ये याद होंगे तो काम बन जाएगा आपका, समय से, टाइम से काम बन जाएगा, राइट है। इसके क्वेश्चन जब आते हैं ना, मैंने बोला ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके क्वेश्चन अगर आगे मान लो एक ही क्वेश्चन आया और वो ही नहीं हुआ हमसे, पूरी शीट में एक ही क्वेश्चन है लेकिन वो ही नहीं हुआ, तो अपने को धरा रह जाता है ये इतना ज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसमें, नेक्स्ट पे। हाँ भाई, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नहीं, ये लेंथ का फार्मूला नहीं है, ये इसके पॉइंट का फार्मूला है। ये दो पॉइंट हमने निकाल के दे दिए कि ये दिखने में गंदे से पॉइंट ये वाले, ठीक है? मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन बोलता हूं, देखें कौन सोच सकता है, ठीक है? इफ m टाइम्स x माइनस टू प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस m स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 3 इज टेंजेंट टू ए सर्कल, ठीक है, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू -1 to 1, देन, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देन रेडियस ऑफ सर्कल बतानी है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। सोच के बताओ कि अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो सर्कल की रेडियस क्या होगी? सोच जाओगे तो मजा आ जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, 2 1 2 12 रूट 3 3 2m प्लस 3 अंडर रूट,
पता है एक्चुअल में क्या है ये क्वेश्चन, ये एक्चुअल में ये इसलिए स्ट्राइक नहीं करता क्योंकि सोचने में नहीं आता कभी। यहां पे पहली बात ये पकड़ में नहीं थी एम क्या चीज है यार, एम क्या चीज है, एम है क्या चीज, कोई बता सकता है एम क्या चीज है, क्या चीज है एम, एम है क्या चीज, वही पकड़ में नहीं आता बस। एम क्या चीज है, नहीं एम यहां पर स्लोप नहीं है, अच्छी बात यही है, एम यहां पर स्लोप नहीं है। अगर आप इसे y को एम एक्स प्लस सी से भी करते हैं तब भी हो जाएगा, मतलब बन जाएगा, तब भी ये कार्यक्रम बैठ जाएगा, लेकिन जरूरत ही नहीं होती दूर जाने की। हाँ यही तो पकड़ में नहीं आ रहा ना। हाँ अब देखो ये कमाल की चीज है, कमाल की, ठीक है ना, ये वाकई में मतलब होने में बहुत आसान और नहीं हो तो बिल्कुल ही पकड़ में नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा था। दोनों रास्तों से दिखाता हूं, अगर आप सीधे रास्ते से जाते हैं तो पहले मैं सीधे रास्ते से लेके चलता हूं। सीधा रास्ता क्या कहता है, सीधा रास्ता कहता है बिल्कुल दिमाग लगाने की जगह नहीं है, ये एक्स माइनस टू टाइम्स में ये कॉस थीटा मान ले, कॉस थीटा वैसे भी -1 से 1 में होता है, अगर ये कॉस थीटा है तो ये साइन थीटा हो गया, क्योंकि ये अगर कॉस थीटा है तो अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो गया, तो वाई साइन थीटा इज इक्वल टू में 3 लिखा हुआ है। और ये अगर टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है, ठीक है ना, तो ध्यान से सोच देख, x माइनस टू है ना, x माइनस टू कॉस थीटा वाई साइन थीटा, इसको मैच करा सकता है तो x(x1) y(y1) इज इक्वल टू 3 से मैच करा। अगर तूने उससे मैच करा लिया ना तो तेरे को ये याद आ जाएगा कि यार ये टेंजेंट की क्वेश्चन होती है और सीओसी की भी क्वेश्चन होती है। टेंजेंट की क्वेश्चन तब होती है जब x1 y1 सर्कल पे पाया जाए, तो इसका मतलब सर्कल पर कोई पॉइंट जो है, अगर आप कंपैरिजन करते हो ना, ये कंपैरिजन अगर आप करते हो तो यहां पे भी कंपैरिजन x से ना कर करके थोड़ा समझदार हो तो x माइनस टू टाइम्स x1 से कर लेना, ठीक है। तो ये जो x1 है ना, ये जो x1 आपको दिख रहा है, ये आपको cos थीटा दिख जाएगा, है ना, और y की वैल्यू आपको दिख जाएगी sin थीटा। और अगर आप सर्कल ही सोच जाओ तो सीधे ही सोच जाना, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इन सबकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे। ये अपने आप में टेंजेंट होगा x माइनस टू के होल स्क्वायर प्लस में y के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर पर। अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हो तो मैं अब आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, उल्टा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कोई बता सकता है इसके किसी पॉइंट पर इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या होंगे, बस वो बता दिए मजा आ जाएगा। इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, किसी को याद है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे? बिल्कुल इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे x माइनस टू बराबर 3 cos थीटा, y इज इक्वल टू 3 sin थीटा, एग्जैक्टली यही होगा। क्या ये वाला तरीका आपके पकड़ में आ गया, ये जो मैंने आपको बताया, अगर आप ये सोच गए ना उल्टा क्वेश्चन जो मैंने पूछा, आप इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, x माइनस टू, ठीक है ना, x माइनस टू इज इक्वल टू में 3 cos थीटा और y इज इक्वल टू 3 sin थीटा, ये इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है ना, आप वहां से भी समझ सकते हैं एक तरीका, ठीक है। अच्छा अब ये तो हुआ था उल्टा रास्ता, है ना, सीधा रास्ता सॉरी, अब थोड़ा लंबा रास्ता लेता हूं, ठीक है, अब मैं लंबा रास्ता ले रहा हूं, है ना। लंबा रास्ता क्या कहता है, लंबा रास्ता, लंबा रास्ता ये कहता है कि आपने इसे लिखा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू में y इज इक्वल टू में माइनस में m इंटू एक्स माइनस टू प्लस 3, राइट है, और फिर आप इसको लेकर गए y इज इक्वल टू में माइनस में m अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस टू प्लस 3, ये लिख दिया आपने इसको, है ना, और अब आपको पता है ये आपका tan थीटा है ना, ये आपका क्या बन गया tan थीटा, ये 1 प्लस एम स्क्वायर नहीं 1 माइनस एम स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू प्लस 3, राइट है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो ये आपका tan थीटा है, ये आपका क्या है tan थीटा, अगर ये tan थीटा है तो m की वैल्यू sin थीटा और अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू cos थीटा, वैसे भी फिर भी वापस वो सेम आंसर ही आएगा, तो वापस से आप सेम आंसर पे कैरी ऑन हो जाओगे, ठीक है, वैसे भी सोच सकते थे।
किसी भी रास्ते से सोच सकते हैं, बाकी फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि आप डायरेक्ट सोचने की आदत डालें। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो इससे छोटा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, अगर आप बता सको तो मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टू सर्कल, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, देन एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, सोच के जवाब दो। चलो, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स, फटाफट से। ना ना, √3 का स्क्वायर नहीं हुआ। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, अरे हाँ, ये आप सही कह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे से गलती हो रही है, आप सही कह रहे हो, कई बच्चे सही कह रहे हैं, है ना। हाँ, ये मेरे से गलती हो रही है, 3 है, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये √3 का स्क्वायर होगा। अब मेरे को समझ में आया, बार बार बाबा किधर टेंशन कर, रेडियस √3 हो जाएगी। हाँ, रेडियस √3 हो जाएगी, बिल्कुल सही 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 सही। हाँ भाई, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टू द सर्कल दिस, देन एंगल बिटवीन टेंजेंट बोलो। कैसे 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 कैसे, किसी को आइडिया, किसी को आइडिया? आंसर सही दे रहे हैं, कई बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही सही जवाब दे रहे हैं। एंगल 90 डिग्री, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, क्यों और कैसे, कैसे 90 डिग्री कैसे स्ट्राइक कर रहा है। एग्जैक्टली, अर्णव ने एकदम सही जवाब दिया सर, ये इसका डायरेक्टर सर्कल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। कैसे पता चल गया सर इन लोगों को इतनी जल्दी? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, रेडियस का डबल कर लिया, वो जो ए स्क्वायर लिखा है उसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये जो ए स्क्वायर लिखा है ना इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। अच्छा, ये डायरेक्टर सर्कल है। अगर ये डायरेक्टर सर्कल है तो डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, मतलब डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस ही तो होता है, इंप्लाइज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। गजब क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन लेकिन गजब क्वेश्चन है ना। अब ये मैंने जान करके ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं जो उल्टे सोचने अपने को, तो थोड़ा देखो मुश्किल आ सकती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन की तरफ भाग रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कैसे स्ट्राइक करेगा? क्या आपको पता है कि मैं आपको एक लाइन, नहीं मैं अगर ये बता दूंगा तो फिर तो भेद ही खुल जाएगा क्वेश्चन का। चलो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैंने क्वेश्चन में पूछना है आपसे कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 इज टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, हाँ भाई, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फटाफट सोचना, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आता है तो हाँ भर देना, नहीं आता तो टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना, दोनों का समय बचेगा, आपका मेरा। जल्दी जल्दी बताना बस, जो भी मैं पूछूं उसका, कोई भी फटाफट से जवाब दे सकता हो। तो अगर ये लाइन टेंजेंट है तो आपको इसी की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सोचनी है। वाह, एक जवाब तो आ गया। देखो क्या भी जानते हो, ये सर्कल, इसका कोई पॉइंट उस पर बनने वाला
नॉर्मल, ये ना टेंजेंट, इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये टेंजेंट है। कोई बता सकता है परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमेशा क्या होती है, याद आता है कुछ, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन स्ट्राइक कर रही है कुछ, कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, सोचो क्या करते थे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते थे, कोफिशिएंट को, याद है, और वाई वाले का साइन बदल देते, तो 2 यहां पहुंच जाएगा 2x, ठीक है, और प्लस में ये y हो जाएगा होगा, है ना, और y के आगे माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इज k हो गया। ये बात तो पक्की हो गई, इतना तो होगा ही होगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि नॉर्मल जो भी होता है वो हमेशा उसके सेंटर से गुजरता है, तो आप बता सकते हैं इसका सेंटर क्या है, सर्कल का, सर्कल का सेंटर क्या होगा, 0 0, ये 0 0 को सेटिस्फाई करेगा, रख दो आप x और y की जगह, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू k में अगर आपने 0 रखा तो 0 माइनस 0 बराबर k, माने k की वैल्यू 0 आ गई ना, k की वैल्यू 0 यहां रख दो, इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, क्वेश्चन खत्म। एकदम मैंने कहा तो चिरकुट क्वेश्चन है ना, बहुत ही छोटा, मतलब बिल्कुल एकदम छुटकू सा क्वेश्चन है। मतलब इतना छोटा क्वेश्चन है कि कोई भी सोच सकता था कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो मेरे से पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ये तो क्वेश्चन सोचना चाहिए था ना। और सोच रहा हूं आपके लिए कुछ छोटा सा क्वेश्चन सोच रहा हूं, कुछ छोटा सा क्वेश्चन सोच रहा हूं, कुछ छोटा सा क्वेश्चन सोच रहा हूं आपके लिए, कुछ छोटू, बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन। इतना छोटा होना चाहिए कि आपसे बन जाए देखते ही। नहीं, अब तक एक और चीज पे चलते हैं, फिर उसके बाद की बात बाद में करते हैं, ठीक है। अगला टाइटल का नाम है पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट, ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट, बिंदु शक्ति, ठीक है। याद रखना कि एक बात हम लोगों ने बचपन में सुनी है कि अगर कोई भी सर्कल को एक बाहर के पॉइंट से ऐसे अपन सीकेंट फेंके और वो अगर ए पे और बी पे काटे, ठीक है, और एक लाइन अगर टच करती जाए और वो पॉइंट अगर टी हो, तो एक रिलेशन था जो कहता था कि पी ए इंटू पी बी बराबर खाली जगह भरो। बताओ मैंने क्या सिखाया था आपको, जल्दी से बता दो, क्या मेरे को बता सकते हो, जल्दी से बता दो, क्या आप में से कोई बता सकता है बच्चा। शशिभूषण, थैंक्स अनिमेश। हाँ बिल्कुल सही जवाब, पीटी स्क्वायर इस टू कितना, पीटी स्क्वायर होगा, एग्जैक्टली ये कितना होता है, पीटी स्क्वायर होता है ना, पीटी स्क्वायर, दिस पीटी स्क्वायर इज पावर ऑफ पॉइंट, दिस पीटी स्क्वायर इज पावर ऑफ पॉइंट बेसिकली, माने जो पोजीशन ऑफ पी है ना ये डिसाइड करती है कि पावर ऑफ पॉइंट कैसा है, ठीक है। तो याद रखना, पहली पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। कैसे कैसे कैसे, अगर पॉइंट बाहर है तो पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव, अंदर है सर्कल के तो नेगेटिव, सर्कल पर है तो जीरो, काम खत्म, पावर ऑफ पॉइंट। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पॉइंट, ये पी पॉइंट अंदर हो जाए, हो सकता है, अगर ये अंदर हो गया तब ये मस्त गेम खेलेगा, देखना जरा सोच करके, अगर ये अंदर हो गया ना तो ये ऐसे गेम खेलता है, पी ए इंटू हिस्सा अंदर से, याद आया किसी ने हमने सीखा था, फिर ये कैसे खेलेगा, ये ऐसे खेलता है, देखो फिर पी ए, ये अगर पॉइंट पी है, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, तो ये ऐसे खेल जाएगा, देखना पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ऐसे, राइट, ऐसे, लेकिन हमारे को उसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना, जरूरत नहीं पड़ती, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ऐसा भी कह सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट, इसका जवाब देना है, ये तो फर्जी बात है, ये दो काम किए, पावर ऑफ पॉइंट इज S1,
बताओ क्या चौथा पॉइंट एकदम सही कह रहा है या कुछ और कह रहा है? क्या आप में से कोई कह सकता है कि सर पावर ऑफ पॉइंट को S1 भी कह सकते हैं? हाँ, ऑब्वियस ही बात है सर, पीटी स्क्वायर इज S1। ये दूरी एंड रूट S1 होती है ना। अगर ये एंड रूट S1 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? S1 होगा। सर्कल पर होगा तो 0 हो जाएगा। सर्कल पर होगा तो S1 0 हो जाएगा ना। सर्कल पर अगर कोई भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट पी सरक के अगर सर्कल पे आ गया तो टेंजेंट की लंबाई 0, खत्म, तो पावर ऑफ पॉइंट 0। ठीक है, ओके। तो पॉइंट नंबर 5, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन सर्कल, ठीक है, पॉप नेगेटिव, पॉप पॉजिटिव, पॉप 0, आप समझ गए, लेते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ पॉइंट। हाँ बिल्कुल ऐसा कहते ही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक छोटू सा क्वेश्चन है, इफ पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, फॉर 2,5 टू द सर्कल, टू द सर्कल, और सर्कल के नाम पे हमारे को दे रखा है कितना, x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 12y, ठीक है ना, प्लस p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0 इज नेगेटिव, इज नेगेटिव, एंड सर्कल डू नॉट टच, डू नॉट टच एनी एक्सिस, फाइंड p, p की वैल्यू बताओ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पावर ऑफ पॉइंट भैया कैसे हैं, नेगेटिव है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं पूर्णिम कि पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव है तो सर p नेगेटिव, p ये पावर ऑफ पॉइंट इसका अंदर डाल के नेगेटिव ले लो। तो हमें क्या करना है, S1, इसका मतलब पहली चीज पॉप के भैया कैसे, पॉप भैया नेगेटिव है, ठीक है, अगर पॉप भैया नेगेटिव है तो इसका मतलब S1 लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा, सही है। अच्छा, S1 क्या होता था, अरे सर्कल में पॉइंट को डालना ही S1, सर्कल में पॉइंट को डालना, अच्छा मतलब x की जगह पे 4 हो जाएगा और y की जगह 25 हो जाएगा और माइनस में 16 हो जाएगा, माइनस में 60 प्लस का p, ये नेगेटिव है, हाँ ये नेगेटिव है। अब अगर देखा तो 60 में से 25 गया, 35 रह गया सर, 35 में से भी 4 गया, 31 रह गया, 31 और 6 37, 47, तो p लेस देन 47 आ गया, इसको a नाम देके छोड़ दो। अब सेकंड पे चलो, अब सेकंड लाइन क्या कहता है, सर्कल किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा, सर्कल किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो कैसे माने, अगर बाय द वे सर्कल, सर्कल भैया जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे, नॉट टचिंग, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा और सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा, नॉट टचिंग, अगर बाय द वे सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच नहीं कर रहा, कोई बता सकता है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो क्या कंडीशन होती है, टच करने की कंडीशन बता दो, नॉट टचिंग ही मैं बता दूंगा आपको पक्का। सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसकी क्या कंडीशन थी, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसकी क्या कंडीशन थी, जल्दी बताओ जल्दी, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसकी क्या कंडीशन थी, नहीं 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 नहीं, कोई p ग्रेटर देन r नहीं, कोई d इक्वल टू 0, वो तो टच करने, अरे यार तुम तो d इक्वल टू 0, वैसे तो तुम सही बोल रहे हो, d इक्वल टू 0, लेकिन एक्स एक्सिस को टच करने की नहीं थी। हाँ आशीष ने सही जवाब दिया है, आशीष कह रहा है c इक्वल टू g स्क्वायर, g स्क्वायर इक्वल टू c। तो आपको याद रखना चाहिए सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो इसका मतलब g स्क्वायर माइनस c इज नेगेटिव, और अगर बाय द वे एक्स वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो एफ स्क्वायर माइनस सी इज नेगेटिव। ओ अब सोचो इसका g कितना है, g की वैल्यू इसके हिसाब से -4 है, तो -4 का स्क्वायर
माइनस सी की वैल्यू यहां पे पी है, इज नेगेटिव। पी भैया को उधर उचका देते हैं, पी ग्रेटर देन 16। यहां पे देखा जाए एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू, मैं सेंटर नहीं बोल रहा, एफ की वैल्यू सर -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस पी इज नेगेटिव, इसका मतलब पी ग्रेटर देन 36। अब देखो हमारे पास एक बी पॉइंट पड़ा है, एक सी पड़ा है। अगर आप जानते हैं नंबर लाइन पे बुला लो सबको। एक पार्टी कहती है 16 से बड़ा रहना है, तो दौड़ो भाई उधर। एक पार्टी ने कहा नहीं यार 36 से बड़ा रहना है। एक पार्टी ने कहा नहीं 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 47 से छोटा रहना है। फाइनली रेडी कहां है सारे, तो हम बताएंगे कि पी 36 से लेकर के 47 के बीच में रेडी है। है ना, क्लासिक चीजें। देखो रिवीजन हुआ, रिवीजन देखा तो याद आया, भूल गए थे, रिवीजन हो गया, रिवीजन। ठीक है, अगले पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये सुन के कईयों के कान खड़े हो गए कि यार फार्मूला आसान होगा। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल। और सर्कल में एस के नाम पे दे रखा है, सर्कल कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy, ठीक है, प्लस में लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P, ठीक है, P, P ऑन अ सर्कल दिस, टू सर्कल, दूसरा सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस k इक्वल टू 0, क्वेश्चन मार्क। वाह कितना प्यारा सा क्वेश्चन। फटाफट फार्मूले तो याद रखने पड़ते हैं ना, ऐसा तो अपन को फंडा नहीं स्ट्राइक करो वो तो चलता है, लेकिन फार्मूले याद नहीं रहेंगे तो वो तो तकलीफ देगा। वो तो याद रखता है लोग बार 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 देख देख करके। हाँ भाई बताओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या करना है। पहली चीज जो आप मेरे को इसमें हिंट कर दो, सर ये तो मतलब दिख गया, सामने से दिख रहा है सर, ये तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है मतलब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है कि आंसर आए, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप तो बताओ ये तो दिख रहा है सर। पहले बताओ सबसे पहले कि ये सर ये चीज दिख गई मेरे को। हाँ शुभ ने बोला सर मुझे इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं। क्या अपने को यहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं? अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं तो लॉजिक से सोचते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो सर मुझे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो दिख गया। पहली चीज तो ये तो दिख ही रहा है कि सर दोनों सर्कल का सेंटर -g, -f। अब ये कह रहा है कि बाहर वाला जो सर्कल है उसके किसी पॉइंट से आपने इस पे टेंजेंट खींचा है, ठीक है, तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है। माने आपने ये टेंजेंट खींचा, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है, ये लेंथ बतानी है, ये लेंथ, ये लेंथ बतानी है आपको, ये लेंथ। बस और हो गया क्वेश्चन। बस इतना सा काम करना है, इतना सा काम करना है, इतना सा काम, जिसमें भी मतलब काफी हद तक आप यूं समझ सकते हो कि ये इतना भी आपको आइडिया है कि सर ये जो है ये बाहर वाला सर्कल जो है ये तो पहला सर्कल है, इसलिए इसका R1 नाम कह देते हैं, इसकी रेडियस 1, इसकी रेडियस 2 है, और ये वो लंबाई है जो सर मेरे को निकाल के दे देनी है। L मैं निकाल दूंगा सर, L चाहिए सर मेरे को। अच्छा ये 90 है क्या, ये कैसे पता चलेगा 90 है कि नहीं, पता नहीं। सोचो 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 सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी। सर ये दिख गया, इतना दिख रहा है मेरे को। मैं बाकी आपको थोड़ा पुश मैं करता हूं, थोड़ा आप पुश करो। रेडियस 2, रेडियस 1 और L तक आ गए सर अपन। क्या करा जाए सर, L चाहिए, L, L। हाँ थोड़ी करिए, पाइथागोरस लगा लेते हैं सर, पाइथागोरस लगा लेते हैं अपन, क्या दिमाग लगा रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही बात है ना। और क्या अदिति भी करिए यही बात कि सर पाइथागोरस लगाएंगे अपन, क्यों दिमाग लगाए, सही बात है ना। तो अगर देखा जाए तो यहां से कोई भी बच्चा देख के कह सकता है कि R1 स्क्वायर
माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में L स्क्वायर। इसका मतलब मुझे L चाहिए, तो L बराबर कितना हो जाएगा, रेडियस 1 का स्क्वायर माइनस रेडियस 2 का स्क्वायर। लेकिन सर R1 लाओगे कहां से, सर R1 कहां से ले आओगे? R1 लोगों ने कहा हम दे देंगे सर आपको, R1 R2 हमसे ले लो आप, मैं देता हूं आपको, R1 बता दो आप। वाह, ऋषभ ने लिख भी दिया क्या, अंडरूट G2 प्लस अंडरूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस लेमडा, अंडरूट G स्क्वायर माने G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस लेमडा। देखो भाई, ऋषभ ने इस उसमें लिख दिया बैठ करके भाई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस लेमडा। हाँ सही बात है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, बराबर बोल रहा है, ठीक है। नहीं नहीं, अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट और क्या बोला। अच्छा R2 सोचो, R2 क्या आप इसकी रेडियस नहीं बता सकते, रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर कितना हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कौन है, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सी कौन है, के हो गया, के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब शशि भूषण ने जवाब दिया इस बार, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस के बराबर है ना। अब भर देते हैं यार अपन, इसमें भरना ही तो है, क्या मुश्किल काम है। R1 का स्क्वायर भरा तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस लेमडा, और उसमें से घटा देते हैं किसको, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के को, घटा दे क्या होगा, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कटा, अंडर में कितना रह गया, के माइनस लेमडा। लो ये आंसर हो गया, बताओ के माइनस लेमडा पे टिक करा, बच गया बच्चा। क्या मुश्किल क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे देख करके भाग जाओ तो भाग जाओ। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, इफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम a point P to the circle x square plus y square is equal to a square are at 60 degree. Find locus of point P. Find locus of point P. फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से। लोकस मांग रहा है भाई, लोकस। लोगों ने सर एक सेकंड, ये पेयर ऑफ टेंजेंट, सर पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब बाहर का किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ना। हाँ फोटो बनाते हैं सर, रुको सर फोटो बना लेते हैं अपन। ये लो सर फोटो बन गई, और ये वाला एंगल 60 डिग्री बता रहा है सर, ये इस पॉइंट पी का। हाँ ओके, इस पॉइंट पी को दिया ही नहीं सर इन्होंने, पॉइंट दे देते ठीक रहता, तो अपन अपने घर से लगा लेते हैं x1 y1, बस सर्कल तो पड़ा है अपने पास, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब कैसे निकाला है सर लोकस, लोकस कैसे निकाला है सर, x1 y1 को अपने को बाद में xy में बदलना है, ये ध्यान में रखेंगे अपन, ठीक है ना। इसका लोकस निकालना है, इसका लोकस याद है ना, इसका लोकस, इस पी पॉइंट का लोकस चाहिए, सही है। तो जिसका लोकस चाहिए वो बाद में x1 y1 किस में बदल जाएगा, x1 को x में बदल देंगे, y1 को y में बदल देंगे। ये तो अरे ये बच्चों वाली बात है, तो सबको ही पता है सर, क्या ये इसमें क्या बता रहे हो, तुम्हारे को पता है। हाँ अदिति कह रही सर एंगल वाला फार्मूला लगा दो, सर एंगल वाला फार्मूला लगा दो, बात खत्म करो इसको। बिल्कुल एंगल वाला फार्मूला लगा सकते हैं, एक बात। दूसरा तरीका मैं इसमें मनमान तरीके लगा सकता हूं, जैसे अब इसने इतनी अच्छी बात बोली तो छोड़ेंगे कैसे इस बात को, है ना। जैसे सर ये एंगल होता है 2 tan इनवर्स a बाई अंडर रूट S1, कुछ याद आ रहा है सर, ये होता है फार्मूला। फार्मूला तो सर ये था, तो ये 60 डिग्री है सर, 60 डिग्री। हाँ अब देखो एक एक चीज भर देते हैं, 60 डिग्री है ना, तो ये सर यहां लिख लेते हैं 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स a की जगह तो सर a ही आएगा। हाँ S1 की जगह पर सर अपने को x1 y1 को डालना पड़ेगा सर, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, इस 2 को नीचे ले जाओ 30 डिग्री, 2 उधर जाएगा 30 डिग्री, tan इनवर्स को कहा तुम इधर आ जाओ, tan 30 डिग्री बराबर में a अपॉन अंडर द रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। tan 30 डिग्री कुछ होता है, मैं भूल गया हूं इन दिनों, tan 30 डिग्री क्या होता था, tan 30 डिग्री कुछ होता था, क्या था tan 30 था यार, कुछ तो होता है, tan 30 क्या होता है,
1/√3, हाँ बराबर है, बराबर, भूल गया था मैं। ये कितना हो गया 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू में a अपॉन अंडर द रूट ऑफ ये कर दूं। अरे हाँ या ना, कंडीशन तो लगा ही रहे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करा और यहां पे लिख देते हैं x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर में a/√3 का अंडर रूट से स्क्वायरिंग कर देता हूं। स्क्वायरिंग करते कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर बाई 3 ये बना। और लास्ट में हमने इसका लोकस बना दिया भाई। लोकस के टाइम पे इतना से ही करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर बाई 3। ये मेरा लोकस आ गया। क्या कहते हो आप, 4a का स्क्वायर बाई 3 डन है ना। ये डिवाइड बाई 3 होगा या नहीं होगा, डिवाइड बाई 3 होगा। हाँ भाई, कुछ और चेंजेस इसमें, कोई चेंजेस शायद तुम लोग बता रहे हो मेरे को। सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 होगा। ओ ओ ओ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे चेंजेस होगा, यहाँ पे भी चेंजेस होगा, तो फिर यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएगा, है ना। क्या करा जाए, जल्दी जल्दी बताओ, तुम तो बहुत स्लो खेल रहे हो। इज इक्वल टू में ये उधर गया, ये a√3 होगा, सही है। तो अपने पास में कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग करते 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा सर। सही है, सही है। इक्वेशन का आंसर लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये आंसर हो गया। अभी भी देख लेना सही हो कि गलत है, बराबर बराबर, ठीक है ना। अगले बात आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूरा लिख लेना, इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, ठीक है, ड्रॉन एट two tangents drawn at point of a point of intersection of two tangents drawn, ठीक है, drawn at circle x square plus y square is equal to a square at p alpha and p beta such that modulus of alpha minus beta is equal to 120 डिग्री। find locus of point of intersection, find locus of point of intersection। क्या बोल रहा है सर ये, फाइंड लोकस। हाँ सब बता देंगे, इसमें क्या, आप साथ में हो तो मैं यूं ही कर दूंगा ये क्वेश्चन तो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये दो पॉइंट है ना, अपनी आंखों के आगे जगमगा रहे हैं। ये कई बच्चों के आगे जगमगाने लग गए कि सर ये कुछ शायद हमने कल परसों पढ़ा था शायद, पी अल्फा पी बीटा। क्या कहते हो आप, पी अल्फा पी बीटा परसों पढ़ा था, नहीं कल पढ़ा था, कल। ये कभी पढ़ा था अपन ने, पी अल्फा पी बीटा, ये कहीं पढ़ा है अपन ने, कहीं पढ़ा था, कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है सर। आज पढ़ा है, अरे स्नेहा कह रही आज पढ़ा है, ये तो स्नेहा कह रही अकेली बच्ची है जो कह रही है कि अपन ने आज पढ़ा है, बाकी सब ने मना कर दिया कि नहीं आज अभी। अच्छा संजना भी कह रही है, लो देखो सर आज अभी पढ़ा है सर। ओके, बाकी अब अदिति हर्ष सब कह रहे हैं वाह, देव वगैरह सब आ गए, अरे आज पढ़ा गया। फिर तो अपने को ये भी याद होगा ना कि वो ये जो जिस लोकस की बात कर रहा है, जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, ये बेसिकली लोकस ऑफ x1 y1 मांग रहा है। सही है क्या, ये लोकस ऑफ x1 y1 मांग रहा है भाई, आपको याद आ रहा है, ये तो x1 y1 का लोकस मांग रहा है। और हमने आज पढ़ा तो अपने को याद होगा ना, x1 का फार्मूला क्या था, मैंने कुछ सिखाया था तरीके से कि x1 बराबर में ये हो जाएगा, x1 कुछ पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था यार,
ए कॉस कुछ था, पीछे पेज पलटने की आवाज आ रही है सारे हिंदुस्तान से, ठीक है। यहां अल्फा प्लस बीटा बाई 2 था, ए कॉस थीटा, आपने कहा था सर ये ए साइन थीटा ले लेना तुम तो, और नीचे शायद कॉस के अंदर हमारा कुछ युद्ध चल रहा था, अल्फा माइनस बीटा ले या बीटा माइनस अल्फा ले, ऐसा कुछ था, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यहां पे भी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 था, शायद ये था फार्मूला, यही था क्या, यही था ना फार्मूला, जल्दी बता दो, यही फार्मूला था ना, है ना। हाँ ये यही था सर। अच्छा इसमें हमें कुछ नहीं पता, ए तो सरकारी ए है, ये तो ए ही रहेगा। अल्फा बीटा के बारे में सिर्फ इतना पता है कि अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस 120 है, अगर अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस 120 है तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 60 डिग्री हो जाएगा सर, बस इतना पता है, इसका तो नहीं पता सर हमें, ये नहीं पता, ये कॉस 60 डिग्री हो जाएगा सर, और ये जो y1 है ना इसमें भी ए साइन, इसका तो पता ही नहीं अपने को, ये तो नहीं पता, और लेकिन ये कॉस 60 डिग्री हो जाएगा सर, ऐसा ऐसा मुझे लगता है, हाँ ऐसा मुझे भी लग रहा है। कॉस 60 डिग्री कुछ था, 1/√3 था, अभी बच्चों ने बताया था, कॉस 60 डिग्री क्या था, आर्यन को भी आवाज आई पन्ने पलटने की, देखो मैं कह रहा हूं 1/2, अच्छा 1/2 होता है, 1/2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 हो जाएगा ना, x1/2 है ना, तो यहां से मुझे कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू x1 डिवाइड बाई 2a दिख रही है सर, और यहां से मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू सर मुझे y1 डिवाइड बाई 2a दिख रही है सर, ऐसा दिख रही है, ऐसा नहीं, साइन 60 तो अलग होती है क्या, अरे लेकिन साइन 60 की जरूरत कहां है, ये तो सही है ना, यहां तक सही है, हाँ अब देव कह रहा है आइडेंटिटी लगा दो सर, अब इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो सर, आप अपने को तो याद ही है, अपन दोनों को तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये होगा, तो x1 का स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, y1 का स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ढंग से लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ढंग से लिखना तो फिर ऐसे क्यों लिखें, ठीक है, ढंग से लिख देते हैं, ठीक है, तो यहां से लोकस के टाइम पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, सर ये आंसर हो गया सर, हाँ साजिया तुम्हें तो याद था, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, मुझे भी याद था कि तुम्हें याद है, तुमने बताया था कि सर मुझे तो याद हो गया, है ना, देखो कितनी बढ़िया चीज है, डन, अरे ये कितनी बढ़िया चीज है ना, कितना सही चल रहा है ये तो बहुत बढ़िया है, अभी लगेगा, ऐसे छोटे मोटे चैप्टर थोड़ी ना है कि 3 दिन में खत्म हो गए, 4 दिन में खत्म हो गए, टाइम लगता है, हाँ, है ना, गजब चीज है गजब। अब यहां के बाद में अपन चलते हैं थोड़ा डिस्कशन की तरफ, है ना, ताकि अपन डिस्कशन को भी धक्का देते रहे, क्या कहते हो आप, ठीक है, चलो भाई, पिछली बार हम लोगों ने 5 बड़े क्वेश्चन कर लिए थे ठीक है, 5 क्वेश्चन करके गए थे हम, अब आ जाओ भाई 6 7 8 9 10 जल्दी बताओ 6 7 8 9 10 जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, हम्म, बताओ 9 ही क्वेश्चन कर पाया जाता, हम्म, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 7, चलो भैया, एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 7 पूछ लिया है इतना बड़ा क्वेश्चन मत पूछा करो यार, ये क्वेश्चन अपने से इस टाइम में होगा कैसे, इतने से समय में इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी चल तूने पूछ लिया तो तेरे लिए तो जान लिया जरा, ये एक सर्कल है, जान करके आश्चर्य होगा आपको कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है,
देखते ही पता चल जाता है वैसे, लेकिन बड़ा मुश्किल है जानना, हर इंसान के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसकी रेडियस 2 यूनिट है, तो इसका मतलब ये कि पूरा डायमीटर जो होगा, ठीक है, पूरा डायमीटर 4 का हो गया। और यहां पे हो जाएगा मॉडुलस में C1 माइनस C2 का मॉड अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, प्लस में -1 का स्क्वायर, ऐसा ऐसे समझो तुम, ठीक है। एंड दैट इज गिवन कितना, 4, सही है। और अगर ऐसा है तो मॉडुलस में C1 माइनस C2 इज इक्वल टू कितना, 8। 8 हो गया, 8। क्या मांग रहा है, यही तो मांग रहा है। एक ऐसा सर्कल जो कि y एक्सिस को ओरिजिन पर टच करे और 3,4 से गुजरे। क्वेश्चन नंबर 8, एक ऐसा सर्कल जो कि y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करे, अच्छा, और कहां से गुजरे, 3,4 से भी पास आउट हो। ओके, तो पहली बात तो y एक्सिस को अगर ओरिजिन पे टच कर लिया तो जो सेंटर होगा वो x एक्सिस पर होगा, और इससे अगर मैं a,0 कहूंगा तो रेडियस भी a हो जाएगी क्योंकि ओरिजिन से गुजर रहा है, ठीक है ना। तो रेडियस अगर a हो गई तो ये डिस्टेंस भी a हो गई। तो आप में से कोई भी समझ जाएगा कि 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस के अंदर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर a हो गया। तो कईयों को एकदम शक होगा कि यार ये कैसे हो गया, a स्क्वायर प्लस के अंदर a स्क्वायर माइनस में 6a प्लस का 9, है ना, a स्क्वायर माइनस में 6 से प्लस का 9 प्लस में 16 इज इक्वल टू में a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर से a स्क्वायर चला जाएगा तो 6 से बराबर में 25 दिख रहा है भाई मेरे को, तो a की वैल्यू आ जाएगी 25/6। बस क्वेश्चन हो गया, आगे तो आप कर ही जाओगे, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेट, ओके ओके ओके। सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस 3 के पास थ्रू, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस 3 के पास थ्रू ओरिजिन, और क्या कह रहा है, मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। ओके, ए और बी पे मिलता है, ये जगह का नाम ए है, ये जगह का नाम बी है, और सर्कल की रेडियस इसने, ठीक है। अच्छा, ये कितनी बताई, 3K। ओके, माने ये दूरी 3K है, ठीक है, ये दूरी क्या है, 3K। 3K, ये दूरी 3K बता दी। मतलब अगर भाई देखो मैं इस पॉइंट को अगर a, b कहता हूं तो ये दूरी मेरे लिए b है, ये दूरी मेरे लिए a है, ठीक है ना। अच्छा, और ये अगले ने 3K दे रखा है, माने एक तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 9K स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन, है ना। तो a स्क्वायर प्लस मतलब पाइथागोरस लगाई मैंने, इसमें लिख देता हूं ये बात भी, इससे पहले अपन बातों बातों में रह जाए, इज इक्वल टू में 9K स्क्वायर हो गया, सही। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर और क्या चाहता है, ये क्वेश्चन में क्या मांग रहा था, इफ ए सर्कल ऑफ द कांस्टेंट रेडियस दिस इज इन द सेंट्रॉइड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ट्रायंगल OAB। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए इसको A के B के, ताकि ये लोकस ऑफ सेंट्रॉइड पे जाए। कितना बदमाश आदमी है भाई ये, ये कैसे चाहेगा, ये कैसे सोच रहा है ये बंदा। देखो इतना मुझे पता है कि ये जैसे भी सोच रहा है, लेकिन एक मस्त बात तो ये बोल गया, ये 3K हो गई। अच्छा, ये 3K हो गया। अब मुझे बस ये कंफर्म करना है क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या, अगर स्ट्रेट लाइन है तो हो गया क्वेश्चन। फिर तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो काम बन जाएगा। क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये सोचने की बात है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है या दो अलग अलग लाइन है अलग अलग एंगल पे, ऐसा सोचना है बस। ओके, जल्दी सोच के बता दो, तुम मेरे को जल्दी से बता दोगे तो जल्दी से मैं आंसर बता दूंगा तुम्हारे को कि ये सही है कि गलत है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या, अरे मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन है 3K, 0 और 0,3K आशीष मैं ले लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन कंफर्म कैसे होगा कि ये सर स्ट्रेट लाइन है या ये ऐसे मुड़ी बुड़ी सी है, ये कैसे कंफर्म करेंगे, है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ना, अगर ये 3K है, ये 3K है, तो ये कैसे निकलेगा सर, ये चीज नहीं समझ में आ रही। ए के कोऑर्डिनेट तो मैं, हाँ सर स्ट्रेट होगा बिकॉज ऑफ एंगल, कंफर्म कर दो यार, तो आधी बात बोली है। तो सेंटर सेटिस्फाई कर रहा है, सेंटर सेटिस्फाई कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर गया सेंटर, एम सेम होगा, किसका एम सेम हो जाएगा,
कैसे पता कर लेते हैं ये लोग हैं? मुझे तो ए ही नहीं पता चल रहा, बी नहीं पता चल रहा, इंटरसेप्ट सेम है। अच्छा ये कहना चाह रहा है कि सर ये दूरी अगर आपने इसे ए मान लिया ना सर, ये तो ए होगा ही होगा, क्योंकि ये तो सर कॉर्ड है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, तो ये ए है, तो ये भी ए होगा। अच्छा सेम वे अगर आप इसे बी मान रहे हो ना, तो ये दूरी बी हो गई, तो ये वाली दूरी भी बी हो गई। तो इसका मतलब ये कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम है सर, सेम ट्राइंगल है, तो इट इज एन स्ट्रेट लाइन बेसिकली। ये कोई दो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस नहीं है सर। और अगर ये ऐसा है, ये 6 के हो गया ना, अगर ये 6 के हो गया तो फिर सर्कल वर्कल हटाओ, तो सीधे आओ सर लाइन पर। ये जो पॉइंट है, ये लंबाई आपको 6 के मिल रही है। अब आप इसके कोऑर्डिनेट के बारे में सोचो। मैंने कहा हाँ यार, अब सोचा था कि ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब कुछ लोगों ने कहा कि सर इसकी ये 3k, 0 है, कुछ लोग कह रहे हैं 0,3k। ये पता कैसे चलता है, ये पता कैसे कर लेते हैं लोग? हाँ अभी तो नहीं पता कर सकते, लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए कुछ तो मानूंगा ना, इस पॉइंट को मैं a,0 मान लेता हूं। कितना? a,0। इस वाले पॉइंट को 0,b मान लेता हूं। तो ये जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ऐसा हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। ओके, अगर ये पढ़ा है तो हमारे को ये भी पता होगा कि ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये दूरी अपने आप में डिस्टेंस फार्मूला से a² प्लस b² होगी। हाँ होगी, ये वाली दूरी a² प्लस b² होगी। अच्छा फिलहाल अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखेंगे ना, जिस a,0 की हम बात कर रहे हैं ना, बेसिकली दैट इज 2a,0। अच्छा ये अगर 2a,0 है तो ये b और b मिलकर के 0,2b हो गया है ना बेटा। तो आपके लिए लाइन की क्वेश्चन हो गई x/2a प्लस में y/2b इज इक्वल टू 1। इतना समझते हैं ना अपन? हाँ इतना अपन समझते हैं। अच्छा ये भी हमारे को पता है कि अगर कोई डिस्टेंस फार्मूला लगाता है ना इन पे, तो ये दिस इज अंडर द रूट ऑफ 4a² प्लस में 4b² हो जाएगा, जिसमें 2 बाहर आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ a² प्लस b² हो जाएगा। और ये जो ये चीज है ना, ये 9k² दे रखी है सरकार ने, तो 2 टाइम्स में 9k² बने, 2 टाइम्स में 3k माने 6k हो जाएगा। और 6k ये है, 6k ये है। तो इसका मतलब ये कि 2a, मतलब अब यहां समझने की जगह है कि हमारे लिए फाइनली a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, मेरा अंदाजा अब आप समझ जाओगे। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई। सुप्रीत तुम्हारा क्या हो गया आजकल? तुमने सुबह भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते यार, क्या कर रहा है तू? देख मेरे को तो, मैं हमेशा तेरे को एक अलग कल्ट में लेता हूं, मैं तो तेरे को इंटेलिजेंट बच्चा समझता हूं, तो यूं समझ जाता है चीजों को और ऐसी ऐसी बातें बताता है जो मैं खुद हैरान होता हूँ कि यार ये मिस्टेक मेरे से कैसे हो गई। अभी देख इसको समझते हैं, स्ट्रेट लाइन कैसे नहीं हुई ना। देख ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बराबर है, ये बिल्कुल सेम ट्राइंगल है, मतलब सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है, तो लाइन स्ट्रेट हो गई ना। इससे ज्यादा क्या बताया जाएगा, तू समझ जाएगा, मेरे को पता है। ठीक है, अच्छा फिलहाल 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 तो मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इतने हैं 2a,0, तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा? इसका सेंट्रॉइड है ना, अपन इस पे क्यों चल रहे हैं, हम सेंट्रॉइड वाली बात करते हैं ना। इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड इस कुछ मान लेते हैं, इसके सेंट्रॉइड को x1/1, तो x1 की वैल्यू आ रही है 2a/3। समझने वाला समझ जाना, 2a प्लस 0 प्लस 0/3। y1 की वैल्यू आ रही है 0 प्लस 0 प्लस 2b/3। सही है, तो हमारे पास में a की वैल्यू यहां से आ रही है 3x1/2, b की वैल्यू आ रही है 3y1 डिवाइड बाई 2। सही है, और हमारे को ये भी रट गया है कि a² प्लस b² की वैल्यू 9k² है। इसका मतलब यहां से हो जाएगा 9x1² 9y1² इज इक्वल टू 9k²। बस काम खत्म हो जाएगा तेरा काम। हाँ चले आगे, यहां से तेरे को x और y में बदलना है। क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट से कैसे कोई सर्कल गुजरता है ना, वैसे तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कोई t,1 है, टी यूं चले और 1, ना 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 ना, हाँ टी यूं चले और कुछ 1 तक पहुंचे, ये इट इज t,1। ठीक है, फिर ये कह रहा है 1, t, ये 1 है ना, तो मैं 1 यहां तक चला और फिर t ऊपर पहुंच गया, इट इज 1, t। सही है, अच्छा फिर मैं यूं t चला था और यूं भी t चलाऊं और यूं भी t चलाऊं, तो जहां पे ये दोनों मिलेंगे उस पॉइंट का नाम हो जाएगा t, t। अगर कोई मेरे को कहेगा कि सर इस पे सर्कल कौन होगा, तो मैं जानता हूं सेमी सर्कल, मेरे दोस्त सेमी सर्कल ही 90 बनाने की औकात रखता है। इसका मतलब ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट हो गए तेरे x-1 x-t, ठीक है, प्लस में y-t y-1 इक्वल टू 0। बाकी तो तू कर जाएगा।
ठीक है, और जैसे सर्कल आ जाएगा उसके अंदर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बाय बाय। अब सीधे अपन 15 के बाद खोलेंगे खाता।